नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और शनिवार के डीएनए के इस वीकेंड एडिशन में आपका स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते की बड़ी बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। इसमें खबरों का चुनाव इस आधार पर होगा कि या तो वो हफ्ते की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर हो, या वो आपके जीवन से जुड़ी हुई कोई ज्ञानवर्धक खबर हो, या फिर कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपकी आंखों के जरिए आपके दिल में उतर जाए। आज हम पाकिस्तान को लेकर भारत की कूटनीति में आए सबसे बड़े बदलाव का विश्लेषण करेंगे। आज आपको ये जानना चाहिए कि नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी की दोस्ती दुश्मनी में अचानक कैसे बदल गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए आम और साड़ी भेजकर कूटनीति करने वाले नवाज शरीफ की भाषा अचानक हाफिज सईद जैसी क्यों हो गई। नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी के बीच एक कूटनीतिक मिठास दिखाई देती थी। कुछ समय पहले तक नवाज शरीफ भारत के साथ सहयोग भी कर रहे थे और पाकिस्तान में भारत की बातों को गंभीरता से लिया जा रहा था। 31 मई 2016 को नवाज शरीफ की हार्ट सर्जरी होनी थी और इस सर्जरी से ठीक पहले भी नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था। लेकिन इस हार्ट सर्जरी के बाद से नवाज शरीफ का दिल बिल्कुल बदल गया और वो दुश्मनों की भाषा बोलने लगे। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ये हम आज आपको बताएंगे। इसके बाद हम एक चुभने वाले सवाल का डीएनए टेस्ट करेंगे, और वो सवाल ये है कि अगर श्रीलंका जैसा देश मलेरिया से पूरी तरह मुक्त हो सकता है तो फिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। श्रीलंका में भारत के मुकाबले काफी ज्यादा बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को हरा दिया है। आज हम श्रीलंका की इस कामयाबी की तह में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत को मलेरिया मुक्त होने में अभी 15 वर्ष और क्यों लगेंगे। ये श्रीलंका में हुए मलेरिया वध का गहरा विश्लेषण होगा। और आज हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की आंखें खोलने वाला एक डीएनए टेस्ट भी करेंगे। अगर आप रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद सबसे पहले अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं तो आज आपको हमारा विश्लेषण ध्यान से देखना चाहिए। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। जाकिर नाइक के एनजीओ की तरफ से राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को चंदा देने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जाकिर ने अपनी गैर कानूनी और देश विरोधी गतिविधियों को छुपाने के लिए कांग्रेस को रिश्वत के तौर पर 50 लाख रुपए दिए थे। कांग्रेस पार्टी इस बात का जवाब दे, पीस टीवी के संबंध जाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से वेल नोन है, तो ये पैसा 2012 में ही क्यों नहीं वापस किया गया। कांग्रेस ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से पैसे मिलने की बात मानी है, लेकिन ये भी कहा कि जाकिर नाइक की गतिविधियां सामने आने पर 2 महीने पहले ही पैसे वापस कर दिए गए। 2 months ago, the amount was refunded. इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्रवक्ता आरिफ अली ने पहले तो जी मीडिया से कहा कि उनके फाउंडेशन को 50 लाख रुपए वापस नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही अपने बयान से पलटते हुए कहा कि उसे पैसे वापस मिल गए हैं। वहीं जाकिर नाइक ने खुली चिट्ठी के जरिए सरकार से सवाल पूछा है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे आतंक का डॉक्टर कहा जा रहा है। 11 साल बाद जेल से रिहा होकर आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। भागलपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर छूटने के बाद शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव को अपना नेता बताते हुए कहा कि नीतीश परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। शहाबुद्दीन की रिहाई के लिए बीजेपी ने नीतीश लालू को जिम्मेदार ठहराया है। उनकी जो रिहाई हुई है ये लालू और नीतीश दोनों की मिली भगत का परिणाम है, अन्यथा उनको हाईकोर्ट से बेल नहीं होता। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के खिलाफ फिर प्रदर्शन हुआ। बलोच नेशनल फ्रंट की महिला कार्यकर्ताओं ने तुर्बत में सड़कों पर उतरकर आरोप लगाया कि सेना और आईएसआई आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। आरोपों के मुताबिक पाकिस्तान ने एक बार फिर बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आम लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। In different parts of Dera-Bukti, Baloch civil populace have been attacked and more than 19 Baloch civilians, including women and children, all belonging to the same family, were abducted.
भारतीय वायुसेना का एक MiG-21 विमान आज दोपहर राजस्थान के बाड़मेर में हादसे का शिकार हो गया। विमान में सवार दोनों पायलट समय रहते बाहर निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। MiG-21 ने बाड़मेर के पास उत्तरलाई एयरबेस से उड़ान भरी थी। वायुसेना ने क्रैश के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने महिलाओं को निकाहनामे में तलाक का हक दिया है। निकाहनामे के मुताबिक पत्नी 2 हालात में तलाक दे सकती है। पहली शर्त यह है कि अगर पति बार बार गायब हो जाए और पत्नी को जीने का अधिकार ना दे और ऐसा 4 साल तक चले। दूसरी शर्त है कि अगर पति ताकत का इस्तेमाल कर पत्नी को चोट पहुंचाए। ये हज़रत उमर के ज़माने में शुरू की गई, उनका इज्तिहाद था, तो इज्तिहाद कहते हैं। तो ये स्वत अगर उलमा मिलकर इज्तिहाद करें तो इसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि ये कुरान के अगेंस्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस नए मॉडल की कॉपी भेजी गई है। बोर्ड ने इस पर चर्चा का भरोसा दिया है। अगर एक राय बनी तो फिर निकाह और तलाक का नया मॉडल अमल में आ सकता है। कॉमेडियन कपिल शर्मा पर मुंबई नगर निगम यानी BMC ने पलटवार किया है। BMC के मुताबिक कपिल ने न सिर्फ वर्सोवा में दफ्तर बनाने में नियम तोड़े, बल्कि गोरेगांव में अपने अपार्टमेंट में भी नियमों को ताक पर रखा। गोरेगांव अपार्टमेंट में अवैध निर्माण को लेकर BMC ने अप्रैल में कपिल शर्मा को नोटिस जारी किया था। वहीं वर्सोवा के दफ्तर को लेकर BMC ने 16 जुलाई को नोटिस जारी कर 4 अगस्त को अवैध निर्माण तोड़ा था। कपिल ने कल ट्वीट किया था कि वर्सोवा वाले दफ्तर को लेकर BMC अधिकारियों ने उनसे 5 लाख की रिश्वत मांगी है, लेकिन अवैध निर्माण के आरोपों पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू चुनाव में 3 सीट ABVP को और 1 सीट NSUI को मिली है। अध्यक्ष पद पर ABVP के अमित तंवर ने जीत हासिल की, जबकि उपाध्यक्ष पद पर प्रियंका और सचिव पद पर अंकित सांगवान को जीत मिली। संयुक्त सचिव के पद पर NSUI के मोहित सांगवान ने जीत हासिल कर ABVP के क्लीन स्वीप को रोका। ये हमारा 3 सीटों पे हम जीते हैं, इसके लिए बहुत कुछ है, लेकिन 1 सीट हम लूज भी करे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो कमी है वो नेक्स्ट टाइम जरूर पूरा करेंगे। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो छात्रों के बीच रहकर काम करना है। 300% दिन काम करता है, छात्रों के अंदर एक वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की वजह से इतना कम परसेंटेज ऑफ वोटिंग होने के बाद भी विद्यार्थी परिषद ने लीड ली और 4 में से 3 सीट हम लोग जीत के आए हैं। डूसू चुनाव में करीब 1,23,000 मतदाता में से 37% ने ही वोट डाले थे। 2014 और 2015 के चुनाव में ABVP ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारत को रियो ओलंपिक्स में 2 मेडल मिले हैं। मरियप्पन थंगावेलु ने हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता। इसी इवेंट में वरुण भाटी ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। भारत के मरियप्पन ने 1.89 मीटर की जंप के साथ गोल्ड देश के नाम कर दिया। वहीं वरुण भाटी ने बेहतरीन प्रदर्शन देते हुए 1.86 मीटर की जंप लगाई। तमिलनाडु के रहने वाले मरियप्पन के लिए CM जयललिता ने 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पैरालंपिक्स में मेडल जीतने पर बधाई दी। भारत खुश है। मरियप्पन थेंगावेलु को गोल्ड और वरुण सिंह भाटी को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बहुत बधाई। CPWD के एक ठेकेदार और जूनियर इंजीनियर ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। अनुप्रिया पटेल के पंडारा पार्क वाले सरकारी घर पर पिछले कुछ समय से मरम्मत का काम चल रहा है। आरोप है कि काम की धीमी रफ्तार से नाराज होकर ठेकेदार और जूनियर इंजीनियर को घर पर रोक लिया गया। टाइल्स का इशू है, टाइल्स आज नहीं आ पाई, वो कल सुबह आएगी। वो टाइल्स लेट क्यों हो गई, इस बात का इशू है कि टाइल नहीं आई ना, कि आप हमारा काम नहीं कर रहे, आप हमारा काम लेट कर रहे हो, ये इशू था। अनुप्रिया पटेल का कहना है कि अपनी लापरवाही छुपाने के लिए ठेकेदार इस तरह के आरोप लगा रहा है। अनुप्रिया ने ठेकेदार को पुलिस में केस दर्ज कराने की चुनौती भी दी है। कितने दिन से काम चल रहा है, तुम्हारे कार्य की प्रोग्रेस क्या है, क्यों काम नहीं हो रहा? लोगों को असुविधा हो रही है तो काम क्यों नहीं बढ़ रहा? इतने दिन हो गए, 2 महीना कम समय नहीं होता। और तुमको काम में कोई दिक्कत है, तुम अपने इंजीनियर से बात करो। काम आपको करना नहीं है, अपनी इनकॉम्पिटेंस छिपानी है, तो आप तमाशा कर रहे हो। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ छेड़छाड़ का एक और मामला दर्ज किया गया है। इस बार पीड़ित अमानतुल्लाह की एक रिश्तेदार है। दिल्ली के जामिया नगर थाने में दर्ज FIR के मुताबिक अमानतुल्लाह पर अपने रिश्तेदार को 4 साल से तंग करने का आरोप है। इससे पहले भी एक महिला ने अमानतुल्लाह पर छेड़छाड़ और धमकी देने का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद वो गिरफ्तार भी हुए थे। फिलहाल इस केस में वो जमानत पर रिहा है। उधर अपने खिलाफ नया आरोप सामने आने के बाद अमानतुल्लाह ने एक चिट्ठी लिखकर विधानसभा और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। अमानतुल्लाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया कि झूठे केस के जरिए उन्हें फंसाया जा रहा है। मैं मुसलमानों के लिए काम करना चाहता हूँ और ये लोग
मुझे गलत एलिगेशन में जानबूझ करके फंसा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आम आदमी पार्टी का विधायक होना क्या गलत बात है? अमानतुल्लाह पर वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी रूप से भर्ती करने का भी आरोप है।